आजकल एक बात पर शायद गौर किया होगा। ऐसा लग रहा है मानो हमारे शहर, हमारे स्टेशंस रातों रात अपनी पहचान बदल रहे हैं। मतलब एक दिन आप मुगल सराय जंक्शन पर उतरते हैं और अगले ही दिन वो बन जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और गुड़गांव, वो तो अब गुरुग्राम हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये नाम बदले क्यों जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूव है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो साफ है, ये मामला सिर्फ साइन बोर्ड बदलने तक का नहीं है। यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी हिस्ट्री, हमारी पहचान और एक देश के तौर पे हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये कहानी उस बारे में है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ रही है, इनके पीछे के असली कारण क्या हैं। सबसे बड़ी वजहों में से एक है कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक असर को खत्म करना। सोचकर देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान कई जगहों के नाम उनकी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए गए थे, जैसे बॉम्बे या कानपुर। ये नाम हमारे थे ही नहीं। तो जब बॉम्बे को वापस मुंबई और कानपुर को कानपुर किया गया, तो ये एक तरह से अपनी असली पहचान को वापस पाने जैसा था। दूसरा एक और बड़ा कारण है अपनी संस्कृति और अपने हीरोज को सम्मान देना। कई नाम इसलिए बदले जा रहे हैं ताकि वो हमारी लोकल विरासत से जुड़ सकें, उन महान लोगों को याद किया जा सके जिन्होंने देश के लिए काम किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मुगल सराय जंक्शन। इसका नाम अब विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, क्योंकि एक दुखद वाकया उनकी जिंदगी का इसी जगह से जुड़ा हुआ है। और हाँ, एक और वजह है भाषाई सुधार। मतलब कई जगहों के नाम अंग्रेजी में कुछ और लिखे जाते थे, जबकि वहाँ के लोग उन्हें किसी और तरह से बोलते थे। जैसे कलकत्ता का कोलकाता होना, या फिर केरल को केरलम करने का जो प्रस्ताव है, ये सब अपनी भाषा और अपनी जड़ों से जुड़ने की ही एक कोशिश है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या कोई भी बस यूं ही किसी शहर का नाम बदल सकता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी, कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती है। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये काम होता कैसे है। देखिए, ये प्रोसेस काफी लंबी और पेचीदा है। सबसे पहले राज्य सरकार विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करती है। फिर ये प्रस्ताव भेजा जाता है केंद्र के गृह मंत्रालय को। वहां से ये फाइल जाती है अलग अलग एजेंसीज के पास, जैसे कि रेलवे मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया। उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेने के लिए। और जब इन सबसे हरी झंडी मिल जाती है, तब जाकर आखिर में यूनियन कैबिनेट इस पर अपनी आखिरी मोहर लगाता है। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अब हम ये तो समझ गए कि नाम क्यों और कैसे बदले जाते हैं, पर सवाल ये है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि पूरे देश में नए नामों की जैसे एक लहर सी चल पड़ी है। सिर्फ इस एक आंकड़े से अंदाजा लगाइए। एक आरटीआई के जवाब में पता चला कि देश में कम से कम 29 एयरपोर्ट्स और टर्मिनल्स के नाम बड़ी बड़ी हस्तियों के सम्मान में रखे गए हैं। तो ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का ट्रेंड है। चलिए कुछ उदाहरणों पर तेजी से नजर डालते हैं। जैसे त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट का नाम अब महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट हो गया है। और जाहिर है, इलाहाबाद को तो कोई कैसे भूल सकता है। शहर हो या जंक्शन, दोनों को ही अब उनके ऐतिहासिक नाम प्रयागराज से जाना जाता है। और ये सिलसिला सिर्फ स्टेशनों और एयरपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा का मशहूर आईटी हब गुड़गांव भी अब अपने पौराणिक नाम गुरुग्राम पर वापस लौट चुका है। हद तो ये है कि सरकारी योजनाएं तक इससे अछूती नहीं है। निर्मल भारत अभियान तो याद ही होगा। अब वही तो हमारा आइकॉनिक स्वच्छ भारत मिशन है। और ये लिस्ट ये तो बस बढ़ती ही जा रही है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। भोपाल का हबीबगंज स्टेशन हो या दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कांडला पोर्ट हो या औरंगाबाद शहर, नए नाम, नए नायक और नई प्राथमिकताओं को दर्शा रहे हैं। जैसे हबीबगंज स्टेशन अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली जी के। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर बन गया है। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन सारे नाम बदलने के पीछे एक छिपी हुई कीमत भी है, जिस पर ज्यादातर बात नहीं होती। तो आखिर खर्चा कितना आता है? बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, हजारों रोड साइन, रेलवे बोर्ड्स, एयरपोर्ट्स के साइन बोर्ड सब बदलने पड़ते हैं। हर सरकारी दस्तावेज, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या वोटर आईडी, सब अपडेट करना पड़ता है। ट्रेनों के, फ्लाइट्स के, डाक विभाग के रिकॉर्ड्स बदलने होते हैं। सरकारी, प्राइवेट, हर तरह के डेटाबेस में बदलाव करना होता है।
एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि एक बड़े शहर का नाम बदलने का खर्चा सैकड़ों करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर ये सब है किस बारे में? क्या ये वाकई अपने इतिहास को सम्मान देना है, या फिर ये हमें हमारे भविष्य पर फोकस करने से भटका रहा है? जो लोग इन बदलावों के पक्ष में हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट नहीं है। उनके हिसाब से ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने, अपने हीरोज़ को सम्मान देने और यहाँ तक कि टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक तरीका है। ये इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने और दुनिया को ये बताने का एक जरिया है कि हम कौन हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक देश को अपने अतीत के सम्मान और भविष्य के निर्माण की चुनौतियों और खर्चों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।